वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है दो सौतों की ईर्ष्या की कथा। एक राजा की कथा जो अपनी अतृप्त इंद्रियों के कारण अपने पुत्र से उसका यौवन प्राप्त करता है और लंबे समय तक इंद्रिय तृप्ति करने के बाद पश्चाताप करते हुए मुक्ति लाभ की ओर अग्रसर होता है और भागवत पार्षद बनता है। तो आइए सुनते हैं महान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी एवं वृषपर्वा राजा के पुत्री शर्मिष्ठा की, जिसने नहुष महाराज के पुत्र ययाति महाराज से विवाह किया। तो कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो यह कथा भागवत पुराण में आती है। भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि जिस तरह देहधारी आत्मा के 6 इंद्रिय होती है, उसी तरह राजा नहुष के 6 पुत्र थे, जिनका नाम था यति, अयाति, संयाति, आयाति, व्यति तथा कृति। जैसा नहुष महाराज की कथा आपने पिछली कथा में सुना और उस कथा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर नहुष महाराज के बारे में बता रहे हैं कि नहुष महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र हैं यति महाराज, यति महाराज ने जब नहुष महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र की जगह उन्होंने लिया और सची देवी इंद्र की पत्नी को छेड़ा, तो अगस्त ऋषि के श्राप के कारण और अन्य ब्राह्मणों की शिकायत से उन्होंने ब्राह्मणों मतलब उनको अजगर बनने का श्राप दे दिया गया और उनका स्वर्ग से पतन हुआ और इस तरह अजगर बन गए। तो यहाँ पर जब यहाँ पर कथा में ये आते हैं कि नहुष महाराज के सबसे बड़े पुत्र यति महाराज को जब राज दिया जाता है तो उसको लेने से अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर कोई राजा या सरकार का पद ग्रहण करता है तो आत्म साक्षात्कार को नहीं समझ पाता है, इसी कारण वो राज नहीं लेते हैं। तब यहाँ पर राजा याति जो हैं, अयाति जो हैं, जो नहुष महाराज के द्वितीय पुत्र हैं, वो राज भार संभालते हैं और उनके मतलब दिशा निर्देश में चारों दिशाओं में उनका शासन चलता है। और वो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी एवं वृषपर्वा राजा की पुत्री शर्मिष्ठा से उन्होंने विवाह किया और सारे पृथ्वी पर शासन किया। तो यहाँ पर बहुत एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न राजा परीक्षित ने उठाया कि शुक्राचार्य ब्राह्मण हैं और ययाति महाराज क्षत्रिय हैं, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच जो विवाह हुआ यह प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ? तो शुक्रदेव गोस्वामी बताते हैं, शुक्रदेव गोस्वामी की एक बार क्या हुआ कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो अबोध किंतु स्वभाव से क्रोधी थी, क्योंकि क्षत्रिय थी, क्षत्रिय थोड़ा सा क्रोध अभिमान रहता है, तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ उसके सैकड़ों सखियों सहित राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। और यह बगीचा कमलिनीय तथा फूल पुष्पों के वृक्षों से पूर्ण था और मधुर गीत गाती पक्षी भौरे वहाँ पर निवास कर रहे थे। और जब ये तरुणी कमल नयनी लड़कियाँ जलाशय के तीर पर आई तो उन्होंने स्नान का आनंद लेना चाहा। फलतः किनारे पर अपने वस्त्र रखकर वो एक दूसरे पर जल उछालकर जल क्रीड़ा करने लगी। जल क्रीड़ा करते हुए लड़कियों ने सहसा शिव जी को ऊपर से जाते देखा, जो अपने बैल की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती समेत आसीन थे। अब नंगी होने के कारण लज्जित हुए लड़कियां तुरंत जल से बाहर निकल आई और उन्होंने अपने वस्त्रों से अपने अपने शरीर ढक लिए। शर्मिष्ठा ने अनजाने में ही देवयानी का वस्त्र पहन लिया, जिससे देवयानी को क्रोध आ गया और वह इस प्रकार बोली, अरे जरा देखो ना इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को। इसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रखकर मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता छीन ले। हम उन योग ब्राह्मणों में से हैं जिन्हें भगवान का मुख माना जाता है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से समग्र विश्व को उत्पन्न किया है और वे परम सत्य को अपने अंतःकरण में सदैव धारण करते हैं। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है और वैदिक सभ्यता का पथ है, जो वैदिक सभ्यता का पथ है, वह इस जगत में एकमात्र पूजनीय है।
अतएव उनकी स्तुति की जाती है और विभिन्न लोकों के नायक बड़े से बड़े देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सबको पवित्र करने वाली लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वो पूजित हैं। और हम तो इसलिए भी अधिक पूज्य हैं क्योंकि हम भृगु वंशी हैं। यद्यपि इस स्त्री का पिता असुर होकर हमारा शिष्य है, तो भी इसने मेरे वस्त्र को उसी तरह धारण कर लिया है जिस तरह कोई शूद्र वैदिक ज्ञान का भार संभाले। अब शर्मिष्ठा को जब इस तरह के कठोर शब्दों से देवयानी ने डांटा तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी और सर्पिनी की तरह गहरी सांस छोड़ती और अपने निचले होठ को अपने दांतों से चबाती हुई वह शुक्राचार्य की पुत्री से इस तरह बोली, अरे भिखारिन, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है तो व्यर्थ ही क्यों इतना बोल रही हो? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम पर आश्रित रहकर कौवों की भांति हमारे घर पर प्रतीक्षा नहीं करते हो? ऐसे अप्रिय वचनों का उपयोग करते हुए शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को फटकारा और उसने क्रोध में आकर देवयानी के वस्त्र छीन लिए और उसे कुएं में ढकेल दिया। देवयानी को कुएं में ढकेल कर शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। तभी शिकार के लिए निकला राजा अययाति उस कुएं पर पानी पीने के लिए आया और संयोगवश देवयानी को देखा। देवयानी को कुएं में नग्न देखकर राजा अययाति ने तुरंत ही अपना ऊपरी वस्त्र उसे दे दिया। उस पर अत्यंत दयालु होकर उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। देवयानी प्रेमासक्त शब्दों से राजा अययाति से बोली, हे परमवीर, हे राजा, हे शत्रुओं के नगरों के विजेता, आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब मुझे कोई दूसरा नहीं छूने पाए, क्योंकि हमारा यह पति पत्नी का संबंध भाग द्वारा संभव हो सका है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। कुएं में गिर जाने के कारण मैं आपसे मिली निस्संदेह यह विधि का विधान था। जब मैंने प्रकांड विद्वान बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया, तो यहाँ पर बताया गया कि कैसे एक बार देवयानी ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया, तो उस कच्छ ने भी उन्हें यह श्राप दिया कि तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं प्राप्त हो सकेगा। अतएव उनके श्राप के कारण किसी ब्राह्मण की पत्नी बनने की कोई संभावना देवयानी की नहीं रही। अब चूंकि शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतएव राजा ययाति को यह अच्छा नहीं लगा, किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद विद्वान राजा अपने महल को वापस चले गए, तो देवयानी रोती हुई घर लौटी और उसने अपने पिता शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा के कारण घटी सारी घटना का सुनाई। उसने बतलाया कि वह किस तरह कुएं में ढकेली गई थी, किंतु एक राजा द्वारा बचा ली गई। जब शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत दुखी हुए। पुरोहिती वृत्ति को धिक्कारते एवं उच्च वृत्ति खेत से अन्न बीतने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। राजा वृषपर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित करने या श्राप देने आ रहे हैं। फलस्वरूप इसके पूर्व कि शुक्राचार्य उसके महल में आए, वृषपर्वा बाहर आ गए और मार्ग में ही वो अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़े तथा उनके रोष को रोकते हुए उन्हें प्रसन्न कर लिया। शुक्राचार्य ने कुछ क्षणों तक क्रुद्ध रहे, किंतु प्रसन्न होकर उन्होंने वृषपर्वा से कहा, हे राजन, देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूँ न उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। शुक्राचार्य के इस निवेदन को सुनकर वृषपर्वा देवयानी की मनोकामना पूरी करने के लिए राजी हो गए और उसके वचनों की प्रतीक्षा करने लगे। तब देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं तो मेरी सखी शर्मिष्ठा अपनी सखियों समेत मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चले। तो
अब यहाँ पर देवयानी भी एक बदले की भावना से शर्मिष्ठा को अपना दासी बनाकर ले जाने लगी। वृषपर्वा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उसकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः उन्होंने शुक्राचार्य का आदेश शिरोधार्य किया और दास की तरह उनकी सेवा की। उन्होंने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया और शर्मिष्ठा ने अपने अन्य हजारों सखियों सहित दासी की तरह उसकी सेवा की। जब शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह याति से कर दिया तो उसने शर्मिष्ठा को भी उसके साथ जाने दिया, लेकिन राजा को चेतावनी दी कि हे राजन, इस शर्मिष्ठा को कभी अपने सेज में अपने साथ शयन करने की अनुमति मत देना। देवयानी के सुंदर पुत्र, अब इधर कथा आगे चलती है। जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं राजा परीक्षित को कि देवयानी के सुंदर पुत्र को देखकर एक बार शर्मिष्ठा जो है, अब देवयानी के एक सुंदर पुत्र था, उसको देखकर शर्मिष्ठा के अंदर इच्छा जगी कि संभोग के लिए उचित अवसर पर वो ऐसा ही पुत्र राजा ययाति महाराज से प्राप्त करे। तो संभोग के उचित अवसर पाकर राजा ययाति के पास जाती है और उनसे एकांत में अपने सखी देवयानी के पति राजा ययाति से प्रार्थना की और उसे कहा कि उसे भी पुत्र वती बनाए। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र के लिए याचना की तो अपने धर्म से अवगत राजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गया। यद्यपि उसे शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी, किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उसने शर्मिष्ठा के साथ संभोग किया। देवयानी ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। जब गर्विली देवयानी बाहरी स्रोतों से जान गई कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है तो वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और वह अपने पिता के घर मायके चली गई। अब चूंकि राजा ययाति अत्यंत विषयी था, अतएव वह अपने की पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। उसने उसे पकड़कर मीठे शब्द कहे तथा उसके पाप दबाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी तरह मना ना पाया। शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने कहा, अरे झूठे मूर्ख स्त्रीकामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अतः मैं श्राप देता हूँ कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आक्रमण हो, जिससे तुम कुरूप बन जाओ। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी कामेच्छाएं पूरी नहीं हुई है। तब शुक्राचार्य ने उत्तर देते हैं कि थोड़ा दया आ जाती है उनको और कहते हैं कि चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो, एक्सचेंज कर लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। जब ययाति को शुक्राचार्य से यह वर प्राप्त हो गया तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र से अनुरोध किया, कहा कि हे पुत्र यदु, तुम मेरे वृद्धावस्था तक अशक्तता के बदले मुझे अपनी जवानी दे दो। हे पुत्र, मैं अपनी विषयी इच्छाओं से अभी भी तुष्ट नहीं हो पाया, किंतु यदि तुम मुझ पर दया करो और अपने नाना द्वारा प्रदत्त बुढ़ापे को ले सकते हो तो अपनी जवानी मुझे दे सकते हो, जिससे मैं कुछ वर्ष तक और जीवन भोग कर लूँ। अब यदु कहते हैं कि हे पिताजी, यद्यपि आप तो तरुण पुरुष थे किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है, किंतु मुझे आपका बुढ़ापा तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो माने तैयार नहीं हुए अपनी जवानी देने के लिए। तब ययाति ने इसी तरह अन्य पुत्र जो हैं सेतुर्वसु, द्रुहु तथा अनु से भी अपने वृद्धावस्था के बदले जवानी मांगते हैं, लेकिन कोई भी देने से मना कर देते हैं। तो और इसके बाद वो सोचते हैं कि उसकी नासवान जवानी शाश्वत है, अतएव उन्होंने पिता के आदेश से मानने से मना कर दिया। इसके बाद पुरु, ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, तो वो जो हैं जो अपने इन तीनों भाइयों से उम्र में छोटे हैं किंतु अधिक योग्य हैं, वो निवेदन करते हैं कि हे पुत्र, और मतलब उनसे निवेदन करते हैं कि हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह
अवज्ञाकारी मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तो पुरु बोलते हैं कि हे महाराज, ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सके। पिता की ही कृपा से मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है वह प्रथम श्रेणी का होता है, और जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है वह द्वितीय श्रेणी का होता है, और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है वह तृतीय श्रेणी का अधम होता है। किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह अपने पिता के मल के समान होता है। अब कहते हैं, इस तरह पुरु अपने पिता अय्याति की वृद्धावस्था को ग्रहण करके अत्यंत हर्षित थे। यहाँ पर पुरु महाराज अपनी जवानी अपने पिता को देते हैं। पिता ने अपने पुत्र की जवानी ग्रहण की और फिर इच्छा अनुसार इस भौतिक जगत का भोग किया। इसके बाद राजा अय्याति 7 द्वीपों वाले विश्व का शासक बन गए और प्रजा पर पिता के समान शासन करने लगे। चूँकि उसने अपने पुत्र को जवानी ले ली, अतः उसकी इंद्रियां अक्षत थी और उसने जी भरकर भौतिक सुख का भोग किया। महाराज अय्याति की प्रेयसी देवयानी अपने मन, वचन, शरीर तथा विविध सामग्री से सदैव एकांत में अपने पति को यथासंभव दिव्य परमानंद प्रदान करती रही। राजा अय्याति ने विविध यज्ञ संपन्न किए और उन्होंने समस्त देवताओं के आगार एवं समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। भगवान वासुदेव, जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, अपने को सर्वव्यापक रूप में प्रकट करते हैं। जिस तरह आकाश बादलों को धारण करता है, जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है तब सारी वस्तुएं भगवान विष्णु में प्रवेश करती है और सारे भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। महाराज अय्याति ने उन भगवान की निष्काम भाव से पूजा की जो हर एक के हृदय में नारायण रूप में स्थित हैं और सर्वत्र विद्वान रहकर भी आंखों से अदृश्य रहते हैं। महाराज अय्याति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपत्ति को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। अब यहाँ पर कथा जो है शुरुआत होती है जब राजा अय्याति को कैसे मुक्ति लाभ प्राप्त होता है। अब इतना भोग करने के बाद भी राजा अय्याति हैं जो संतुष्ट नहीं हैं। अय्याति महाराज स्त्री पर अत्यधिक अनुरक्त थे, किंतु कालक्रम में क्या हुआ कि वह विषय भोग तथा इसके बुरे प्रभावों से ऊब गए और उन्होंने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी इस तरह है कि कहते हैं राजा अय्याति, हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह कोई था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन की कथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग ले लिया है। एक बार एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चरते हुए किसी जंगल में घूमते घूमते अचानक एक कुएं में पास गया, जिसके भीतर उसने एक बकरी को निस्सहाय खड़ी देखा जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। यहाँ पर महाराज अय्याति अपनी तुलना एक बकरे से कर रहे हैं और देवयानी की तुलना एक बकरी से कर रहे हैं, और वो जो है यहाँ पर सकाम कर्मों के कारण यहाँ पर कुएं में गिरी हुई है। बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपनी तीखी सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी कुएं से बाहर सरलता से निकल सके। जब सुंदर पुट्टों वाली बकरी कुएं से बाहर आ गई और उसने अत्यंत सुंदर बकरी को देखा तो उसने उसे अपना पति बनाना चाहा।
जब उसने ऐसा कर लिया तो अनेक बकरियां ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था, उसकी पूंछ तथा दाढ़ी सुंदर थी और वीर स्खलन करने तथा संभोग कला में वो पटु था। अतएव जिस तरह भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी तरह वह श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर तथा अश्लील कार्यों में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को भूल गया। जब बकरी ने उस जो कुएं में गिरी थी देखा कि उसका प्रियतम बकरा किसी दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है, तो वह बकरे के इस कार्य को सहन नहीं कर पाई और अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से दुखी उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं अपितु कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण के लिए ही मित्र है। अतएव अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले स्वामी के पास लौट गई। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी का चाटुकार होने के कारण मार्ग में उसके पीछे पीछे हो लिया और उसने उसकी भरसक चाटुकारी करनी चाहिए, किंतु वह उसे मना नहीं पाया। बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था और उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर बकरे के लंबे लटकते अंडकोश काट दिए, किंतु बकरी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ दिया। हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया और यद्यपि वह अनेक वर्षों तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है। हे सुंदर भव वाली प्रिय, मैं उसी बकरे के सदृश हूँ, क्योंकि मैं इतना मंद बुद्धि हूँ कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के असली कार्य को भूल गया हूँ। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, जैसा कि धान, जौ, अन्न, अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि। उसे किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। तथ्य तो यह है कि मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। जब मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहते हैं उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए हैं, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य बढ़ती जाती है। अतएव अब मैं इन सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा और भगवान का ध्यान करूंगा। मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्गलोक में, क्षणिक तथा व्यर्थ है, और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म एवं अपनी स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है।
अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे उसकी जवानी लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। राजा ययाति ने अपने पुत्र द्रुह को दक्षिण पूर्व की दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिण की दिशा, अपने पुत्र तुर्वसु को पश्चिम दिशा और चौथे पुत्र अनु को उत्तर दिशा दे दी और इस तरह उन्होंने राज का बंटवारा कर दिया। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को सारे विश्व का सम्राट तथा सारी संपत्ति का स्वामी बना दिया और पुरु से बड़े अपने अन्य सारे पुत्रों को पुरु के अधीन कर दिया। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विषया वासनाओं का भोग किया क्योंकि वे इसके आदी थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के भीतर अपना सर्वस्व त्याग दिया और जिस तरह पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। क्योंकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया था, अतः वे प्रकृति के गुणों के सारे कलमश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को पर ब्रह्म वासुदेव में स्थित कर सकें और इस तरह अंततः उन्हें भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी तो वह समझ गई कि यह हास परिहास के रूप में पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थ कही गई और यह कथा उसमें उसकी स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने के निमित्त थी। इसके बाद शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ पियाओं में यात्रियों की संगति के समान है। भगवान की माया से समाज के संबंध, मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न के ही भांति उत्पन्न होती है। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मोक्ष प्राप्त कर लिया। हे भगवान वासुदेव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत के सृष्टा हैं। आप सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी बृहत्तम से विस्तर हैं तथा सर्वव्यापक हैं। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना न हो, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव एवं सर्व ईश्वर से पूर्ण होने के कारण है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। इस तरह यह कथा समाप्त होती है। तो वैदिक कथामृत में आप बने रहें और इस तरह की कथा का श्रवण का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा।